है कि आज जब हम यहाँ पे डीओएस के पास खड़े हुए हैं, डीओएस के यहाँ पे हम अपनी यूनियन की मांग कर रहे हैं, तो वो सिर्फ स्टूडेंट यूनियन की मांग नहीं है, उसके साथ तमाम सारे डिमांड्स लिंक है। जब हम बोल रहे हैं कि यूनियन का मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है आज के समय में भी 200 से ज़्यादा स्टूडेंट कैंपस में मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनके पास हॉस्टल नहीं है। और सही बात पूछने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या सही में हम लोगों के पास हॉस्टल नहीं है? एक पूरा नया हॉस्टल बना हुआ है, बराक हॉस्टल है, लेकिन 2 साल से ऊपर वो हॉस्टल बना के वहाँ पे रख दिया गया है, लेकिन वो हॉस्टल को इनॉग्रेट या ओपनिंग किया नहीं जा रहा है। एक सिस्टमिक तरीके से हमारे बीच में इस बात को एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जिनके पास पैसे होंगे वो बाहर रुक जाएंगे और जो स्टूडेंट इस कैंपस के अंदर नहीं रह सकते हैं वो यहाँ से ड्रॉप आउट करके सीधी तौर में चले जाए, क्योंकि जेएनयू में पढ़ने वाले जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आउट स्टेशन स्टूडेंट्स होते हैं और यहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में आके उनको रहने की व्यवस्था चाहिए होती है, उनका मेस का व्यवस्था चाहिए होती है। हु आर द स्टूडेंट्स हु विल बी केपेबल ऑफ स्टेइंग आउटसाइड इन एनी ऑफ दिस फ्लैट्स और पीजीज एंड अफोर्ड? अगर जेएनयू में 280 रुपीज़ में पढ़ाई ही करना है और जेएनयू की अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर को अफोर्ड ही करना है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो बाहर जाके पीजीज या जो फ्लैट्स है उसमें रहे। तो एक तरीके का ये अंडरस्टैंडिंग बनाया जा रहा है कि हॉस्टल देना हमारी काम नहीं है। आप लोग देख लीजिए आप अकोमोडेशन किस तरीके से करेंगे। और आज के समय में ये भी हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे एज थर्ड रूममेट्स किसी भी तरीके से डॉर्मेट्री या तमाम सारे अपने क्लासमेट्स के साथ एक ही डबल सीटर के रूम में किस तरीके से वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जाने का और कोई जगह नहीं। इसके साथ तमाम सारे और इश्यूज हैं। 4 साल से जब एक यूनियन इलेक्शन एक कैंपस के अंदर नहीं होता है, वो आपकी यूनियनाइजेशन, आपकी डेमोक्रेटिक जो लड़ाई है उसको और ज़्यादा वीकेंड कर देते हैं। आप सभी को पता है कि 40 से ऊपर मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट यूनियन में जेएनयू का, और वो जेएनयू में जो स्टूडेंट यूनियन होता है वो हर साल जो एकेडमिक ईयर होता है उस सेशन से चुने हुए रिप्रेजेंटेशन जाता है। पिछले 4 साल में बैचेस आए हैं, गए हैं, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन यूनियन में नहीं गई है। उनके क्लास के बीच में से लोग, उनके डिपार्टमेंट से बीच में से लोग नहीं गई है। आप सभी को पता है कि आपके स्कूल्स में, आपके डिपार्टमेंट्स में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होती है। शायद बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि आपके स्कूल के जो डिसीजंस होते हैं, आपके डिपार्टमेंट की जो डिसीजंस होती है, वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मीटिंग से लिया जाता है। आपके क्लास सही चल रहा है कि नहीं, फैकल्टी सही तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, एसएफसीज के थ्रू वो जाता है कि कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं, क्लास में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं। ये तमाम सारे जो चैनल है, ये काउंसिलर्स, आपके स्कूल से जो चुने गए काउंसिलर्स होते हैं जेएनयूएसयू के, वो देखते हैं। आपके क्लास में, आपके स्कूल के बिल्डिंग्स में अगर दिक्कतें हो रही हैं, जैसे आपके हॉस्टल्स में हॉस्टल प्रेसिडेंट्स, तमाम सारे हॉस्टल कमेटी देखता है, आपके स्कूल में, आपके डिपार्टमेंट में आपके काउंसिलर्स देखते हैं। लेकिन जब हमारे पास काउंसिलर्स ही नहीं है, जब हमारे बात को रखने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मीटिंग में जाने के लिए कोई नहीं है, हम जानते हैं कि पिछले 4 साल से बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मीटिंग इस तरीके से हो रहा है जहाँ पे कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, कोई स्टूडेंट्स की बात या पक्ष रखने के लिए भी नहीं होता है, या बाहर रहने के लिए भी नहीं होता है, प्रोटेस्ट करने के लिए भी नहीं होता है कि वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में बात रख पाए कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तमाम सारे इशू स्टूडेंट्स के एड्रेस नहीं किया जा रहा है। अभी हमें पता है एसआईएस के अंदर मार्कशीट्स नहीं दी जा रही है। स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मार्कशीट्स को डिले किया जा रहा है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है। लेकिन ये बात रखने के लिए आपकी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो वो हर वक्त फायदे में रहेंगे, जैसे बाकी कैंपसेस में होते आ रहा है। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कैंपसेस से आते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट यूनियन नहीं रहा है। हम लोग जब मास्टर्स करने आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स के होंगे, वो पहली बार इस कैंपस में आते हैं तो उन्होंने यूनियन का आइडिया देखा है। हम बहुत सारे लोग जब बैचलर्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, हमें पता है वहाँ पे हमें स्टूडेंट्स यूनियन नहीं मिलता है, और ये एस्टेब्लिश किया जाता है आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, कि यूनियन की ज़रूरत नहीं होती, पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यूनियन को एस्टेब्लिश इस तरीके से किया जाता है, पॉलिटिक्स को इस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है इन लोगों द्वारा, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। उनको हर वक्त फ़ायदा होता है अगर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल ना हो, उनको फ़ायदा होता है अगर स्टूडेंट्स अपनी हक की बात ना करें। हम जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम क्या बात बोल रहे हैं? हम जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वाइवा वोसे में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हम जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारे हॉस्टल्स में अगर पानी नहीं आ रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रोज हमारे हॉस्टल ग्रुप में महिलाएं बोल रहे हैं हमारे साथ ईव टीजिंग हो रहा है, क्यों आईसीसी सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। हम जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं एमसीएम का जो स्कॉलरशिप है पिछले 11 साल में क्यों नहीं बढ़ा है, हम जानना चाहते हैं। हम जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम ये बात को बोल रहे हैं तय करके कि क्यों इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कैंपसेस के अंदर लाइब्रेरीज 24 घंटा खुला होना चाहिए। हम लोग जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी में अगर आज कैंपस के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो लाइब्रेरी के अंदर सीट्स क्यों नहीं है 10,000? हम इसका मांग कर रहे हैं, और उनको दिक्कत होगी, उनको इस पॉलिटिक्स से दिक्कत होगी।
क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स है कि यहाँ पे हवन करवाया जाए, उनकी पॉलिटिक्स है कि यहाँ पे सेक्युलर एथोस के नाम पे इस कैंपस को बर्बाद किया जाए, उनकी पॉलिटिक्स है कि वो बार बार जब आप पानी की बात करेंगे, आप शिक्षा का बात करेंगे, आप स्कॉलरशिप का बात करेंगे, आप सेफ्टी का बात करेंगे, आपको बार बार बोलेंगे कि नहीं हम तो यहाँ पे कल्चरल सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप कीजिए कल्चरल सेलिब्रेशन, लेकिन हमें पहले बताइए कि कल्चरल सेलिब्रेशन में तब जाएंगे ना जब हम लोग हमारे हॉस्टल में रह पाएंगे। हम इस कैंपस में पार्टिसिपेट तब करेंगे तमाम सारी चीज़ों में जब हम हॉस्टल हमें मिल पाएगा। हमें बताइए कि हम एज स्टूडेंट अगर इस कैंपस में आ ही नहीं पा रहे हैं, आप कंटिन्यूसली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली फी हाइक कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। हम पूछना चाहते हैं इस कैंपस का पार्ट ही हम नहीं रहेंगे। अगर इस कैंपस का पार्ट हम नहीं रहेंगे, हमारे पास एक यूनियन नहीं होगा हमारी बातों को पहुंचाने के लिए आप तक, तो हम नहीं मानते ये कैंपस इंक्लूसिव है। और ये चीज़ यहाँ पे तमाम जो स्टूडेंट्स आज आए हैं, हम यहाँ पे क्लियरली बोलना चाहते हैं। द मोमेंट हमने पोस्टर रिलीज़ किया था, हम लोग गए थे स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मिलने, और वहाँ पे रेक्टर थे, रजिस्ट्रार थे, डीओएस थे, चीफ प्रॉक्टर थे, और उन्होंने साफ बोल दिया कि हम अभी बातचीत करेंगे कि यूनियन इलेक्शन कब होगा। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पहले प्रोटेस्ट में आए, हमें पता है कि हम लोग ने यूनिवर्सिटी जो जनरल बॉडी मीटिंग है उससे मैंडेट दे चुके हैं कि हमें इलेक्शन इमीडिएटली चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एक नोटिस निकाला गया ये बोल के कि पीएचडी के बाद इलेक्शन होगा। और आप सभी को पता है कि वो नोटिफिकेशन हमारे वेबसाइट पे है, हम सबको पता है, हमें वो नोटिफिकेशन मिला था। अब पीएचडी का एडमिशन हो चुका है। अब हम पूछना चाहते हैं जेएनयू प्रशासन से, अब कौन सी आपकी वजह है कि आप इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हो। और जब हम लोग सिग्नेचर कैंपेन के लिए तमाम सारे हॉस्टल्स में गए हैं, सारे स्टूडेंट्स यही बात हम सबसे पूछ रहे हैं कि जेएनयू प्रशासन क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहा है। और हमारी प्रश्न भी आज जेएनयू प्रशासन के सामने क्लियर है कि आप इलेक्शन का इधर डेट रिलीज कीजिए, नहीं तो ये यूनिवर्सिटी को आप ऐसे नहीं चलने दे सकते, क्योंकि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। और हम तमाम सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं उनसे अपील करते हैं कि ये जो लड़ाई अभी हम लोगों ने शुरू की है, इसको हम ख़त्म नहीं करने वाले जब तक इलेक्शन का डेट रिलीज ना हो। हमने इनको बहुत टाइम दी है, और डीओएस को हम यही बोलना चाहते हैं कि आप इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकालें। जब हम लोग ने प्रेशर डाला, पोस्टर आया, आज हमारी डीओएस भाग गई है, वो यहाँ पे नहीं है। उन्होंने पहले ही कि उनको डायलॉग ना करना पड़े वो भाग गई है। और ये रवैया पहली बार नहीं, पिछले वाइस चांसलर जो भी हुआ करते थे, मामीदाला जो आजकल यूजीसी में जाके बैठे, यूजीसी को खत्म करने में तुले हैं, उनका भी ये काम होता था। जब भी स्टूडेंट यूनियन आता था उनका काम होता था भागना। हमने बोला कि भागिए, आप कितना भागेंगे, आप भागिए, कितना भागेंगे। और इस कैंपस ने दिखाया उनको भगा के कि 4000 स्टूडेंट्स हर दिन सड़क पे उतरते थे और उनको इतना